देखिए, जगमोहन सिंह रैना, मैं चेयरमैन हूँ ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का। उसके अलावा मैं अपनी पार्टी का भी एक वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स हूँ। पर आर्टिकल 370 की बात जहाँ है, 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट्स में एक बिल ला के इसको स्क्रैप कर दिया, आर्टिकल 370 एज वेल एज 35A। पर उसकी सबसे बुरी बात ये रही कि अगर यहाँ के लोगों से, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से बात करके कुछ उसमें बदलाव लाया जाता तो बहुत अच्छा था, क्योंकि कश्मीर के लोग इस आर्टिकल के साथ सेंटिमेंटल तौर पर जुड़े हुए थे और उनके सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हुए जब से ये उठाया गया। पर मैं ये बताऊंगा कि उस आर्टिकल 370 में रखा ही कुछ नहीं था। कांग्रेस के दौर में, चाहे वो इंदिरा गांधी का दौर था या उससे पहले जो कांग्रेस के रूल थे, उस टाइम भी वक्तन फ़वक्तन इसके छोटे छोटे इसमें अमेंडमेंट्स ला के इसको बिल्कुल खाली एक नाम का रखा हुआ था। बट मुझे तो अफसोस ये है कि हमारी दो बड़ी यहाँ की रीजनल पार्टीज़ थी, या इवन कांग्रेस के भी बड़े सीनियर लीडर जो दिल्ली में बड़े बड़े अहदों पर रहे, गवर्नमेंट के पार्टनर रहे, उन लोगों ने भी आज तक कोई बात नहीं की। पर जब आर्टिकल 370 उठा दिया गया, उसके बाद सब लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे याद है, मैंने जब LLB ऑनर्स कश्मीर यूनिवर्सिटी से पास किया तो उसके फ़ौरन बाद 1981 में मैंने एक यहाँ फर्स्ट लॉयर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की, और उस कॉन्फ्रेंस का मेरा मुद्दा ही यही था कि मैं जानना चाहता था एकेडमिक के थ्रू, पॉलिटिशियन के थ्रू और बाकी लॉयर्स के थ्रू कि इसकी लीगलिटी, इसकी बाकी जो अहमियत है वो कहाँ तक है और क्या सिचुएशन है अभी। बहुत अच्छे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत बड़े लोगों ने, कई जस्टिस बने, कई चीफ जस्टिस बने उसमें से जो लोग मेरे साथ उस टाइम कॉन्फ्रेंस में आए, और लॉयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वैली दे पार्टिसिपेटेड। और उसमें जब हम लोगों ने एकेडमिक तौर पर इसको देखा, लोगों ने इस पर पेपर्स पढ़े, तो मैंने देखा ये खाली खोखलापन था। और वही लीडर, मैं नाम लूँगा, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, इवन शेख साहब के दौर में भी बहुत सी अमेंडमेंट्स हो गई, पर बाद में उन्होंने लोगों को बहकाने के लिए इसको सेंटिमेंटल तौर पर इस्तेमाल किया। अगर वो लोग सफाई से ये कह देते कि साहब हमें आर्टिकल 370 की ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल खोखला है, तो लोग समझ जाते उनकी बात। पर भोले भाले लोगों को इन लोगों ने, इन पॉलिटिशियंस ने बहुत इसका मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से यहाँ का एक अप्राइज़ल हुआ। अप्राइज़ल के साथ साथ यहाँ की इकॉनमी ख़त्म हो गई और यहाँ का एक एजुकेशन सिस्टम टोटली फिनिश हो गया। सारी ज़िंदगी दरहम भरम होके रह गई। सवाल ये है कि साहब, जो लोग इलेक्शन जीत के भी आए, मेजॉरिटी उनकी अपनी गवर्नमेंट भी थी, मेजॉरिटी भी थी, वहाँ उन लोगों ने कोई बात नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया। मैं बात कर सकता हूँ माइनॉरिटी के नाते, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ आर्टिकल 370 के जाने से। सेक्शन 140 रीजनल लैंग्वेजेस को एक जगह मुकाम था, रिकॉग्नाइज थी, चाहे वो बल्ती थी, चाहे वो पंजाबी थी, चाहे वो डोगरी थी, चाहे वो कश्मीरी थी। लेकिन आर्टिकल 370 जाने के बाद J&K कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ख़त्म कर दिया गया और उसके साथ हमारी पंजाबी ज़बान भी चली गई। तो मैं ज़ाती तौर पर एक माइनॉरिटी के नाते ये कहूँगा कि मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पर जो बड़ा नुकसान पॉलिटिकल हुआ उस पर तो इन पॉलिटिशियंस ने इसको बहकाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इसकी सही जो रहनुमाई करनी थी, इसकी रखवाली करनी थी, वो नहीं कर पाए। पर आज मैं 50 साल की पब्लिक लाइफ में ये सब को कह रहा हूँ। जब मैं अपनी पार्टी में आया, मैंने कहा कि हमने बहुत वक्त कन्फ्रंटेशन में गुजारा है, हम अपने नौजवानों को दोबारा आग में दोबारा नहीं झोंकेंगे।
आप इकनॉमिकल तौर पर खड़े हो जाइए, उसमें काम करिए, एजुकेशन को पकड़िए, आप बाकी। लेकिन आप लोगों को ये पॉलिटिशियंस ये इसी तरह का एक बहकावा, एक झूठा बहकावा ला के और आपको आर्टिकल 370 एटॉनमी वैसी बातें करते हैं। तो है कहाँ पर, उसमें था क्या? आज मैं कहता हूँ लोगों से, जो हमारे पास बहुत से लॉयर्स हैं कश्मीर में, हर डिस्ट्रिक्ट में फोरम्स हैं हमारे लॉयर्स के, एकेडमिशियंस हैं हमारे पास, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, अदर यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ भी एकेडमिशियंस हैं। उनसे कहें ज़रा इस पर बात करें कि आर्टिकल 370 पे रखा क्या था इन लोगों ने। लेकिन इमोशनली तौर पर ब्लैकमेल किया जा रहा था यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, और आज फिर वही बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि वोट इसके बगैर नहीं मिलने वाला, लोगों को फिर बहकाएंगे, फिर यहाँ आग लगेगी और कश्मीर फिर इकनॉमिकल तौर पर अप्रूव होगा। लिहाजा मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप मुताला करें, आप ज़रा पूरा समझिए, बातों में मत जाइए लोगों के बातों में। कि जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया, 35A में मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में चला गया उसको यहाँ रोकने के लिए कि इसको नहीं हटाना चाहिए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ ही रहे थे, लेकिन इतनी देर में ये सारा कुछ यहाँ ख़त्म कर दिया गया। पर है कि हम सारे लोग आज भी ये कहते हैं कि साहब हमें अपना स्टेटहुड दीजिए, हमारे जो रूल्स, हमारे जो रेगुलेशंस हैं उसके ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ कीजिए हमारे यहाँ ज़मीन का, हमारे एजुकेशन का, हमारे बच्चों की जॉब्स का। तब जाके यही चीज़ें तो आर्टिकल 370 में रखी थी, तो उसमें रखा ही कुछ नहीं था। अब जिसके लिए ये बात कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि साहब आप लोग इसको समझिए, इसको पहचानिए, लेकिन दोबारा एक कश्मीर में आग लगाने की कोशिश मत करें। कश्मीर में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत खून बहा है, हर घर में यहाँ एक एक आदमी के घर में ज़ख्म लगे हैं। उन ज़ख्मों को धोने के लिए आखिर कितनी दूर 70 साल हो गए हम इसी जदोजहद में बैठे हैं, जो बिल्कुल एक फेक था। देखो, पहले ये जो आज एनिवर्सरी मनाई जा रही है, मुझे लगता है कि एक हिस्टोरिक मूव था, न कि कौमी सलामती के लिए बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के लिए भी, क्योंकि कुछ हिस्टोरिक डिसीजंस इसमें लिए गए और उन्हीं हिस्टोरिक डिसीजंस के साथ साथ पार्लियामेंट में कुछ वादे किए गए, जिन वादों को लेके मुझे लगता है कि उनको भी अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। और जहाँ 370 और 35 से हटने की बात करी जाए, मुझे लगता है कि एक साल में वी शुड नॉट एक्सपेक्ट रिज़ल्ट्स ओवरनाइट, क्योंकि अगर हम घर बनाना चाहते हैं या घर बनाते हैं तो एक साल तो घर बनाने में लग जाता है, जो 70 साल इधर डेवलपमेंट नहीं हुई। क्या ये पॉसिबल है कि ये एक ही साल के अंदर हम डेवलपमेंट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि पेंडेमिक की वजह से भी कुछ चीज़ें जो है कि एट हॉल्ट है, और जैसे हालात वक़्त ये पेंडेमिक को लेके ठीक हो जाएंगे, यू विल सी सम कंक्रीट एंड बेटर रिजल्ट्स। मुंह की वजह से बंद है, इनके कर्म ही वैसे है कि इन्होंने काम ही वैसे किए हैं कि इनको बंद रखा जा रहा है। जहाँ आप बाकी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को लेके, कि जहाँ पे जो हमारा मुल्क हमसाया उधर बैठा हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक बात तो समझी है कि वो ज़हनियत की जो जंग यहाँ लड़ रहे थे वो हार चुके हैं। क्योंकि आप कल ही देखें, एक सरपंच को उन्होंने गोली मार दी गई, वो क्रिटिकल है, अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश की लड़ाई लड़ रहा है उधर सिक्किम्स में। ज़मीनी सतह के लीडर्स को टारगेट बनाना, मुझे लगता है कि ये उनकी शिकस्त है।
क्योंकि अब ये सॉफ्ट टारगेट्स बनाए जा रहे हैं, इसलिए कि एक जो सही वॉइस है, जो ज़मीन से उठी हुई आवाज़ है, उसको AK-47 के बैरल से चुप कराने की अब वो बाजी खेल रहे हैं। ये चीज़ें नहीं चलेंगी। उनको भी ये समझना चाहिए कि हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हमें अमन चैन और सुकून से रहने देने का जो है कि मौका दिया जाना चाहिए।